फिल्म से बहुत आशाएं हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत स्टोरी हमारे अनिल दत्त जी ने लिखी है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। तो हमारे अनिल दत्त जी हमारे कलाकारों से परिचय कराएंगे सबसे। अनूप जी के बारे में तो आप परिचित हैं। मैंने भी इसमें छोटी सी एक्टिंग की, मैं इसमें पुलिस कमिश्नर बना। बहुत ही खूबसूरत रोल किया इन्होंने, बहुत ही अच्छा। और सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इस फिल्म की जो शुरुआत है करतूत, अनूप जी का अगर सपोर्ट होता तो शायद आज भी मैं मौका नहीं। बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे मौका दिया, अपना सपोर्ट रखा। ये करतूत जो है एक रियल बेस्ड स्टोरी है, ये फीमेल बेस्ड ओरिएंटेड कहानी है, हस्बैंड वाइफ की है। और अक्सर आम लाइफ में हम न्यूज़ में या पेपर में या सुनने में ऐसा होता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ इस तरह की सिचुएशन बनते हैं कि उनकी लाइफ जो है एक्सपायर हो जाती है। कुछ ऐसा ही इसमें भी था, जिसको हमने एक स्क्रिप्ट के ढंग में उसको रखा, बनाया और फिल्म बनाई। होता यह है कि हस्बैंड वाइफ है, बड़ी अच्छी लाइफ चल रही है, दोनों के जीवन में बड़ी खुशी होती है, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट और प्यार करते हैं। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसी इंसिडेंट होती है कि एक की लाइफ एक्सपायर होती है और एक लाइफ अपने हिसाब से चल रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, कैसे उसको मैनेज करना है, कौन मैनेज करता है, किसकी करतूत है, ये फिल्म। मैं चाहूँगा कि जब फिल्म रिलीज हो तो आप सब देखें। एक इसका प्रीमियर भी करेंगे, सबको दिखाएंगे। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से अगर 14 को आप कर रहे हैं जी तो 12 या 13 को दिखा दीजिए। बिल्कुल। ठीक है जी, आप लोग सब आएंगे उसमें, कहीं दिखाएंगे उस फिल्म को आपको। उसके पहले हम एक ट्रेलर भी करेंगे, सर का साथ रहा तो सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि इनके सपोर्ट के बगैर मैंने कुछ नहीं किया। इसलिए सबसे बड़ा धन्यवाद जो है मैं अनूप जी को देना, और मैं चाहूँगा कि आप सब इसकी अब आप अपने टीम से मिलाइए। ये है उत्कर्षा नाइक जी, इन्होंने बहुत ही अच्छा एक रोल किया है। इनका कैरेक्टर नेम है शबाना, जो साहिब, हालांकि इनका लुक थोड़ा चेंज हो गया है, उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया। ये हमारे फिल्म के जो हस्बैंड हैं वो हैं, हीरो है। हीरो हैं। और इनकी जो वाइफ है वो है मदासा शर्मा, जो आज नहीं आई है बिकॉज ऑफ मिथुन दा की बहू, उनके बेटे की जो वाइफ है मदरसा, वो इसकी हीरोइन है। वो अनुपमा शो कर रही है, तो शूटिंग की वजह से शायद गाना, वो भी कुछ फैमिली इश्यूज हैं, किसी तबीयत खराब होने की वजह से आज गाना किस्मत किया। बाकी शबाना जी हैं इस गाने में भी है, और साहिल्स की खाला का रोल किया है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा काम किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अनूप जी का, अनिल जी का, कि उन्होंने मुझे इस किरदार के लिए चुना। बहुत ही बढ़िया किरदार है, हल्का एक ग्रे शेड है, बहुत ही सटल वे में है। मतलब जनरली होता है कि एक नेगेटिव जो होता है बहुत ज़्यादा लाउड जनरली ब्लेम किया जाता है, बिल्कुल वैसा नहीं है। पूरा गांव का सेटअप है, और चूँकि हम बनारस में थे जब शूटिंग कर रहे थे, और माहौल ऐसा था कि हम लोग किरदार में लिटरली घुस गए, समय ही नहीं लगा, क्योंकि आसपास बिल्कुल वैसा सेटअप था, जिस तरह का लोकेशन था, जिस तरह का घर वर सब कुछ, वो गाय के गोबर से लीपा पोता हुआ वो इस तरह की फर्श, और बहुत ही लकड़ी तोड़ना, और इस तरह के नेचुरल, अनिल जी ने बहुत बढ़िया शूट किया है, और बहुत ही नेचुरल वे में, ऐसा लगा ही नहीं कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। मैंने खुद बहुत एंजॉय किया। और बाद में शहर के भी सीन्स आते हैं, तो साहिल के साथ हम, मेरे जो भी सीन्स रहे उसमें खल का जो लटके झटके जो थे, वो भी मैंने बहुत एज एन एक्टर एंजॉय किया। वंस अगेन थैंक यू सो मच, और मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ रिलीज़ का। नो डाउट फिल्म अपनी तरफ से कोशिश की है एक अच्छा बनाने की, बाकी तो आप लोग जैसा रिजल्ट देंगे हमें उसको एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट रहेगा। मैं बस कुछ कहना चाहूँगा कि पहली बात तो हम ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। मेरे जो अनूप जी है, इज़ अ ट्रू लेजेंड, एंड इनकी वजह से ही आज आप हमें यहाँ पे देख रहे हैं।
एंड थैंक यू अनिल जी और पूरी टीम को एक बहुत बहुत दिल से थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। सो बेसिकली ये फिल्म करते हुए मुझे भी बहुत ही आनंद आया। हम एक्चुअली जो मैम कह रही कि बिल्कुल हम गांव में थे, वी वर लिविंग दैट लाइफ। जैसे एक आम जो गांव का पूरा सिस्टम था वहाँ पे भी मतलब जो पूरा तरीका था रहन सहन बैठना, तो एक जैसे गांव में पूरा टिपिकल होता है, तो वो एक उसका अलग ही आनंद था वहाँ पे। यहाँ तक कि जो एक इंसिडेंट अनिल जी मैं शेयर करना चाहूँगा, याद है जब एक बार हम हाथ धोने के लिए बोले थे तो वो क्या कह रहे थे कि हम मिट्टी से ही हाथ साफ कर लेते हैं। तो ऐसे ऐसे चीज़ें हमको एक्सपीरियंस हुई, इट इज़ वंडरफुल, जो क्योंकि हमें रेगुलर तरीके से नहीं होती है। सो आई एम लिटरली ब्लेस्ड कि ये फिल्म हमने की, और ये फिल्म थोड़ी सी मतलब ये एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को दिखाती है, बट एट द सेम टाइम ये आज के ज़माने को लेकर ही है, किस तरीके से हाउ थिंग्स चेंज। एंड पूरा सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो वुमेन ओरिएंटेड की तरफ ही जा रहा है, बट एट द सेम टाइम इसमें सब ने बहुत ही बखूबी से अपना काम किया है, एंड इट हैज़ अ वंडरफुल मैसेज। जब आप देखोगे तो शायद से आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। बहुत अच्छा। एक ज़माना था जब एक डंडी तोड़ ली ददून और ब्रश हो गया सुबह, ना कॉलगेट है कहीं ना ब्रश है, और मट्टी से हाथ धोलिए तो हाथ साफ हो गए। ये उन दिनों यही था। उसके बाद से साबुन लोग यूज़ करने लगे, बल्कि मट्टी से चेहरा भी, आज वो मट्टी हज़ारों रुपए का डब्बा मिलता है उसका कि आप चेहरे पे लगे, वो उन दिनों तो सब था। तो यहाँ पर कुछ लोग आए हैं जिनको मैं रिकग्नाइज करना चाहता हूँ, वो लोग अपना समय निकाल के आए हैं। प्रोड्यूसर चैतन्य स्वामी यहाँ पर हैं, और प्रदीप जी और हमारे संजय जी, वो लोग आए हैं जो हमारे फिल्म को बेचने के लिए सब काम करते हैं। और बड़ौदा से बहुत अच्छी गायिका संत श्री आई हैं, भोपाल से कृतिका आई हैं, और पीछे बहुत अच्छी गायिका सी चतुर्वेदी बैठी हैं, उनके लिए भी तालियां बजाएं, सबके लिए तालियां बजाएं। और अभी हम एक हम लोग क्या कैमरा लेके इसलिए वेब सीरीज बना रहे हैं अमेज़ॉन के लिए, जिसका नाम है भूत मंडली। तो भूत मंडली में एक बहुत प्रमुख रोल कर रही है कल्पना, वो भी यहाँ बैठी है। तो कल्पना की भी तालियां। खुशी है कि जगह जगह से कलाकार यहाँ आए हैं और इसको सुंदर बना रहे हैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्योंकि संगीत की बात है, इसलिए संगीत में म्यूजिशियंस तो आने ही हैं, सिंगर्स आने ही, सब लोग आए हैं। अभी एक बहुत अच्छा वीडियो रिलीज़ हो रहा है टी सीरीज से दीप्ति जी का। उसमें एक बांसुरी की कहानी है कि बांसुरी क्या समझती है, और उसमें एक लड़की राधा बनी है, क्या नाम उनका, संगीत गीतांजलि मिश्रा, जो बहुत से सीरियल्स में काम करती है, वो उसमें राधा बनी है, दीप्ति उसमें बांसुरी बनी है, और गलती से मैं उसमें कृष्ण बना। तो उसमें ये है कि जो बांसुरी है वो राधा को बता रही है कि भाई मुझसे मत जला करो, क्योंकि कृष्ण के जीवन में मैं तुमसे पहले आई हूँ। कृष्ण जब छोटे से थे तो भी बांसुरी उनके पास थी, राधा जी तो बाद में आई उनके जीवन में। इसलिए बंसी कहती है कि मेरा आपसे ज़्यादा अधिकार है कृष्ण के ऊपर। तो इस तरह का वीडियो जो बना है वो भी टी सीरीज से रिलीज़ हो रहा है। करतूत की जो म्यूज़िक है वो टी सीरीज से रिलीज़ हो रही है, सुपर कैसेट से। ऑलरेडी एक गाना तो शायद आने लगा है, आज शुरू हो जाएगा, आज से एक गाना आना शुरू हो जाएगा। और हमारे PR बहुत से फिल्मों के लिए करते हैं, प्रीतम शर्मा, वो भी तशरीफ लाए हैं। तो आइए प्रीतम जी, आप बैठ जाइए। अरे जी, चीफ गेस्ट के लिए नहीं है। तो अगर आप लोगों को किसी को कोई प्रश्न पूछना हो साहिल जी से, उससे किसी से भी, तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा अनिल जी, ऐसा है कि फिल्म की कहानी तो आप नहीं चाहेंगे कि उसका प्लॉट बना है, ये फिल्म कोई सत्य घटना से भी प्रेरित है। बिल्कुल सत्य घटना प्रेरित है। और ये मुझे किसी ने बताई थी इस 2 लाइन में कि ऐसी घटना एक्सीडेंट कहीं हुआ, बस वो चीज़ मेरे दिमाग में आई और मैंने इसको डेवलप किया है, इसकी कहानी बनाई। और उस कहानी में कुछ ऐसे भी प्लॉट्स हैं जो रियल में भी है।
जो हमने न्यूज़ पे देखा उसको हमने उस पर कनेक्ट करके हमने पूरी स्क्रिप्ट बनाई, वो स्क्रिप्ट बना कर फिर हमने अच्छा, शहरों से गांव में शादियों को लेकर हमने या बॉलीवुड में फरेब, विवाह, इस तरह के विषय पे कई फिल्में बनी। करतूत इस ट्रैक पे कितनी अलग होगी और क्या देखेंगे? देखिए, करतूत जो है ये एक ऐसी चीज़ है, एक गरीब लड़की होती है गाँव में, जब उसकी शादी किसी एक रिच बिजनेसमैन या रिच मैन से होती है तो उन दोनों के जीवन में जो एक मैनेज करना होता है लाइफ, बहुत ही पुअर फैमिली है, खाने के पैसे नहीं है, घर में कुछ है नहीं, और जब वो शादी करके अपने हस्बैंड के घर आती है तो हस्बैंड पैसे वाला, अच्छा मतलब सब कुछ इस्टेब्लिश है, तो वो जो लाइफ उनके बीच हो रही है उसी इंसिडेंट पर ही उनके आपस में टकराव अब किस तरह के होता है, कैसे क्या होता है, यही चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे ट्विस्ट आए हैं लाइफ में, उनके जीवन में, कि वो लड़की बिल्कुल इमोशनल है, वो चाहती है कि अपनी लाइफ को हम अच्छे से रखें, लड़का भी उसको लाइक करता है, लेकिन तभी कुछ इस तरह की इंसिडेंट हो जाती है, दोनों के लिए शॉक है एक दूसरे के लिए, पहले लड़की शॉक होती है, लड़का शॉक होता है, फिर आपस में उनके बीच में वो टेंशन बढ़ जाते हैं, फिर मामला एक जस्टिस के रूप में आता है, फिर कैसे जस्टिस होता है, किस तरह से उसको जस्टिस मिलता है, और किसकी वो इंसिडेंट, कौन उसमें किसकी वो करतूत है, ये फिल्म। हाँ, उस पर नाम रखा है करतूत किसकी। और हमारे हीरो से आप कुछ पूछना चाहें? साहिल जी से। हाँ ठीक है। स्टैंड हो जाने से। हाँ तो खड़े हो जाइए। आइए। ये लीजिए। मुबारक, सबको मुबारक। तो थोड़ा क्लोज हो जाएंगे सर। ओके जी, डन। मुंडे भाई, अच्छा, अभी इसमें स्टिल चाहिए और पीछे ले ले। गेस्ट जो है वो ये इसको आगे करना है टेक ऑफ को। यस सर। चलिए सर यहाँ देखिए थोड़ा सा। हाँ जी, ये सर। मुंडे जी को देना। जी सर। बस मुंडे जी खुश। यस सर, कुछ कर बहुत कुछ कर कुछ कर। ठीक है जी, हो गया। डन सर, या बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत बधाई। अभी शुरू होने वाला है ना, रोलिंग। क्या रोल? डिजिटल के लिए एमओयू या डिजिटल बर्बाद? हाँ, बस साइलेंस सवाल। अनुज जी, जानना चाहूंगा इस फिल्म में भी अभिनेता के तौर पर नजर आने वाले हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि अभिनय जो सफल रहा भी आपका? देखिए अभिनेता तो बैठे हैं साहिल जी, मैं हीरो है हमारी फिल्म में। मैंने इसमें एक छोटा सा रोल किया है पुलिस कमिश्नर का, कि जब मैं देखता हूँ कि उस परिवार में इतनी चीज़ें उलझ रही हैं, मेरे पर रिपोर्ट आती है और उसके बाद मैं उनको सलाह देता हूँ कि इसके पहले कि कोई कानूनी कार्रवाई हो, आप लोग इसको आपस में सुलझा लीजिए, जो पुलिस का कर्तव्य होना चाहिए कि पहले वो समझाए कि ठीक ठाक कर लो अपने आप, नहीं तो हमारे पास डंडा भी है। तो उसके बाद उसकी नौबत नहीं आती है, परिवार में वो लोग आपस में ये सब ठीक ठाक कर लेते हैं और फिर मैं उन लोगों को बुला के मुबारकबाद देता हूँ कि जैसा मैंने समझाया था आप लोगों ने वो किया। फिल्म में जो स्टार कास्ट है, मडालसा जी उनके बड़ा नाम है, और भी कलाकार क्या कहना चाहिए, कैसा? मडालसा जी का बहुत नाम है, वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे वो और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम करेंगी। बिकॉज एक तो वो दिखने में बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, सब खूबियाँ उनमें हैं। और अब तो मिथुन चक्रवर्ती जी की डॉटर इन लॉ है, बहू हैं, तो और भी लोगों का उन पर ध्यान जाता है।
तो मुझे विश्वास है कि वो आगे बहुत अच्छे काम करेंगे। और जैसा कि आपने बोला कि अमेजन प्राइम पे एक वेब सीरीज आने वाला है, आप तो क्या कहना चाहेंगे कि आज के ज़माने में थिएटर पे लाना ज़्यादा मुश्किल हो गया है? OTT एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि वहाँ पे रिकवरी भी हो जाता है और हर तरह से सूटेबल रहता है वो चीज़। देखिए OTT से थोड़ा सेफ हो जाता है। OTT से ये पता लग जाता है कि इस फिल्म पे कितने हमको पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें डाउट नहीं होता है, उसमें ये नहीं होता कि टिकट बिकेंगी या नहीं बिकेंगी। लेकिन फिल्म का तो ये होता है कि बिकेगी, वो आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन फिल्म रिलीज़ ज़रूर करनी चाहिए। मैं समझता हूँ जो मज़ा थिएटर में बैठ के देखने का है फिल्म, वो घर में बैठ के देखने का नहीं है। क्योंकि लोग अचानक जो है, अचानक लोग क्या करते हैं कि फिल्म देखते देखते वो कह देते हैं आप भी ज़रा कॉफ़ी बनाओ, ठीक है, आप भी खाना लगा दो। फिर एक कहता है मैं तो नहाने जा रहा हूँ, थोड़ा पॉज कर दो। तो एक जो 2 घंटे की फिल्म होती है उसको देखने में लोग 10 घंटे लगा देते हैं, तो वो फिल्म का असर जो है दिमाग से मिट जाता है। और लोगों का जो करतूत फिल्म का नाम है, लोगों का जो करतूत है, जो रवैया है फिल्म इंडस्ट्री के प्रति, उसके कहने मतलब आज के दौर में खासकर कभी बैकवर्ड करते हैं। और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की बात करें तो धार्मिक संवेदना को ठेस पहुंचा के प्रमोशन करना ये कहाँ तक गलत है? क्योंकि धार्मिक आप कितने गाने गा चुके हैं तो आपको धर्म का पूरा नॉलेज है, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? देखिए, जो पब्लिक की तरफ से बैकवर्ड हो रहा है, मुझे लगता है वो नहीं होना चाहिए। किसी पर्सनल स्टेटमेंट को लेकर आप लोग किसी फिल्म को बैकवर्ड करें जिसमें कम से कम 250 लोगों ने काम किया है। जब एक फिल्म बनती है तो उसमें 250 परिवार जुड़ते हैं, तब जाकर वो फिल्म कंप्लीट होती है। तो आप एक आदमी के स्टेटमेंट के कारण उन 250 लोगों को तकलीफ दें, ये बिल्कुल मुझे तो समझ नहीं आता। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी का स्टेटमेंट आपको नहीं पसंद आया तो आप उसके बारे में बोलिए, लेकिन आप पूरी फिल्म के बारे में कुछ ना बोलिए। फिल्म को देखिए, और अगर फिल्म में आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जो ऑब्जेक्शनेबल है तो ज़रूर ऑब्जेक्ट करिए। तो बाइकआउट से म्यूजिक इंडस्ट्री को भी असर होता है? अरे तो होगा ही भैया, जब फिल्म लोग देखेंगे नहीं तो म्यूज़िक कैसे सुनेंगे? म्यूज़िक फिल्म के अंदर ही तो है, बाहर थोड़ी है। तो इसलिए म्यूज़िक जो है वो फिल्म का हिस्सा है, म्यूज़िक अलग नहीं है। तो फिल्म चलती है तो म्यूज़िक भी चलता है। तो सर ये नई चीज़ है या आप इतने सालों से जुड़े हुए इंडस्ट्री से, कभी पहले भी ऐसा हुआ था इस तरह का माहौल कि लोग बाइक आउट कर रहे हैं फिल्म को, या इस तरह का माहौल हुआ था कि किसी फिल्म को कुछ बोला और उनसे नाराजगी लोगों को जाहिर की? पहले लोग इस तरह के स्टेटमेंट अगर दे भी देते थे तो ये हमारा जो सोशल मीडिया है वो उन दिनों नहीं था, तो लोगों के घर घर तक वो बात नहीं पहुँच पाती थी। अच्छा, और प्रेस वाले भी ऐसे थे, मीडिया वाले, वो कहते थे यार इसको मत छापो, अगर इस एक्टर ने ऐसा बोल दिया, इस हीरोइन ने ऐसा बोल दिया, इसको रहने दो, मत छापो, अच्छा नहीं लगेगा लोगों को। खुद ही उसको सेंसर कर दिया करते थे। लेकिन आज तो हर इंसान जो है वो अपने न्यूज़पेपर का चीफ एडिटर है। वो तो जो चाहता है तो सुबह छाप देता है बिना किसी से पूछे, क्योंकि वो चीफ एडिटर है अपने न्यूज़पेपर। जो मन में आया लिख दिया। क्योंकि हम लोगों को भी संवेदनशील होना चाहिए, लिखने वाले को भी और बोलने वाले को भी संवेदनशील होना चाहिए। हर हीरो को, हीरोइन को ये सच में नहीं समझना चाहिए कि वो भगवान का दर्जा उन्हें मिल गया है। वो भी इंसान ही हैं और उनको हम लोगों ने, पब्लिक ने पसंद करके एक दर्जा दिया है कि हम उनको बहुत प्यार करने लगे। उस प्यार का गलत फ़ायदा किसी को नहीं उठाना चाहिए। कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो दूसरे को बुरी लगे। और ये जो हाल फिलहाल में धार्मिक संवेदना को ठेस पहुँचाकर जो प्रमोशन करते हैं लोग, उसका हम कहना चाहेंगे कि ये करना कितना गलत मानते हैं आप? क्योंकि फिल्म प्रमोशन की ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा कुछ करें। अगर फिल्म अच्छी कंटेंट है तो ऐसे भी लोग देखते ही हैं। फिल्म अच्छी हो तो उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिल्म आई थी अभी कश्मीर फाइल, किसको पता था कहाँ से आ गई वो फिल्म? हम लोगों को किसी को पता ही नहीं था, लेकिन आके उसने तूफान मचा दिया। क्यों? क्योंकि उसमें जो कंटेंट था वो लोगों को इतना असर किया कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसे सच्ची घटनाएं हुई थी, उसका कितना असर हुआ। तो इसलिए फिल्मों में अगर कोई सही कंटेंट हो, असली बात हो, जैसे करतूत में बहुत अफेक्टिव एक सही बात है जिसको लोग देखेंगे तो उससे आकर्षित होंगे। और कुछ पता नहीं कि ये भी कश्मीर फाइल की तरह इसकी हवा चल सकती है। सर आपने चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में अनूप जी के अलावा और भी कलाकार जो मौजूद कलाकार हैं, क्या करना चाहिए, क्या सब्जेक्ट बेसिक क्या लिखने की कोशिश की है इस फिल्म के माध्यम से? ये देखिए, एक हस्बैंड वाइफ की कहानी है। एक गरीब लड़की है,
घर में खाने के लिए प्रॉब्लम से पैसे नहीं है। सडनली कुछ इस तरह का इंसिडेंट होता है कि उसकी शादी होती है मुंबई के रिच मैन से, बिजनेस मैन से, आपको लड़का लड़की जो है मुंबई है, ये दोनों दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है। कभी कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं इन दोनों के बीच में, कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाती है कि वो एक लाइफ जो है स्पॉइल होने लगती है। मतलब दोनों दूसरे को इस सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, लेकिन वो मैनेज करते हैं, रहते हैं साथ ही में रहते हैं, सब कुछ हो रहा है साथ में रहते हैं। और आफ्टर दैट वो इंसिडेंट कहाँ पे ले जाता है धीरे धीरे, वही ये फिल्म कि वो कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं, लड़का मैनेज कैसे करता है, लड़की कैसे मैनेज करती है, इसी तरह। और ये करतूत किसकी है ये मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ, और ना ही मैं ट्रेलर में रिवील करूँ, ना भी करना चाहती हूँ। हाँ, आप देखेंगे तो इतना मैं कहना चाहूँगा कि आपको लगेगा कि रियल बेस की जो आम लाइफ में हमारे सुनने में, देखने में, पढ़ने में एक मैसेज भी है कि एक लड़की या लड़के में इस तरह की जब बात आती है तो क्या कर सकता है, कैसे मैनेज कर सकता है, किस तरह से। बहुत सारी चीज़ें होती है कि जैसे आप मैंने चीट कर दिया तो आप गुस्सा हो जाएंगे या कुछ कर देंगे, लेकिन वो किस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हो, किस तरह से आप उसको मैनेज कर रहे हैं। मैं आपसे चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में, और अनुज जी पार्टनर से कहना चाहें कैसा इन मतलब प्रोडक्शन की तरफ से और डायरेक्शन की तरफ से जो एफर्ट्स थे बिल्कुल हम लोगों ने देखे हैं। बहुत ही लगन से अनिल जी ने जितनी प्रिपरेशन से लेके फिर शूटिंग पे पोस्ट प्रोडक्शन सब कुछ हम लोगों ने विटनेस किया है। बहुत ज़्यादा मेहनत की है इन्होंने, और अनुज जी के सपोर्ट के बिना तो हो नहीं सकता था। जहाँ तक फिल्म का सवाल है तो फिल्म डेफिनेटली हटके है, क्योंकि जो विमेन ओरिएंटेड है, मेन लीड ओरिएंटेड है, जो लड़की जो है वो किरदार बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और हटके इसलिए मैं कहूँगी कि जो एक नॉर्मल लाइफ में जो चीज़ें होती हैं उसके साथ कुछ उससे वाकई में कुछ ऐसी चीज़ें हटके हो जाती है, और फिर उसकी ऊपर जो रिएक्शन है, जिस तरह से वो इतना पॉजिटिव वे में उन चीज़ों को, कई नेगेटिव चीज़ें भी होने के बावजूद वो अपनी पॉजिटिविटी नहीं छोड़ती और सारी चीज़ों को कैसे पॉजिटिविटी की टुवर्ड्स ले जाती है, ये इस फिल्म का जिस्ट है। तो मुझे लगता है जो मेन किरदार है जिसके ऊपर पूरी फिल्म का भविष्य डिपेंड करता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसके अंदर एक वल्नरेबिलिटी है, सिंपैथी लेती है वो, और एट द सेम टाइम वो मैसेज भी देती है। तो मुझे लगता है कि खासकर औरतों को तो ये कहानी बहुत पसंद आएगी, और एक फैमिली अगर देखेगी तो फैमिली को भी अच्छा ही लगेगा, बिकॉज जैसे अनिल जी ने बताया हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कैसे क्या होता है, डेफिनेटली आम पब्लिक बहुत एंजॉय करेगी, उनको ज़रूर देखना चाहिए। ये लुक कैमरे में से आज जैसे मैं बताऊं कि आज कलयुग का ज़माना है एक तरीके से, सो कैसे रिलेशनशिप्स को, कैसे आजकल चीज़ें का जो बेस है, आज कैसे जो रिएक्ट कर रहे हैं या किस बेसिस पे रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल कैसा कि आप जानते हो क्या क्या चीज़ें वायरल हो रही है, तो मोस्टली हाफ ऑफ देम आर नेगेटिव ओनली। तो जो चीज़ें आजकल के रिलेशनशिप में जो चल रही है उसको किस तरीके से वो कैसे मतलब वो फील क्या है, तो वो आपको पूरा का पूरा एक समझ में आएगा कि हाँ कि आज के टाइम के हिसाब से जो रिलेशनशिप्स है या जो मतलब बोलते ना दो चेहरे वाला हिसाब किताब, तो वो कहीं ना कहीं इट इज़ अ मिक्स ऑफ ऑल दोज नेगेटिव एलिमेंट्स ऑल्सो, बट उसमें फाइट बैक कैसे किया है उस जो कैरेक्टर है फीमेल ने, वो आपको इसमें देखने को मिला कि किस तरीके से इस नेगेटिव ऑरा से वो बाहर निकली। तो इट्स अ ट्रू मतलब एक इंस्पायरिंग फिल्म है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, और ये सबक सिखा के ज़रूर जाती है एक तरीके से। सो दैट इज व्हाट आई वाज। कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैटर की बात नहीं हो रही इस फिल्म में ऐसा नहीं, इस फिल्म में ऐसा नहीं है। इस फिल्म में एक है कि हॉबी, जैसे होता क्या है कि अगर लड़की है बहुत गरीब, बहुत पुअर फैमिली की, तो क्या उसकी हॉबी ये तो नहीं है कि मैं पैसा कितना निकाल सकूँ अपने हस्बैंड से, या लड़का ऐसा है कि उसकी कोई अलग तो हॉबी नहीं है कि मैं कैसे इसको ट्रीट करूँ, किस तरह से ट्रीट करूँ, अच्छा मतलब कितना अच्छा लेके जाऊँ, क्या करूँ। तो ये एक हॉबी है एक दूसरे की लाइफ को। जैसे हम लोग क्या सोचते हैं कि हर आदमी चाहता है कि कितना शोहरत पाऊँ, कितना पैसे कमाऊँ। अब वो जो चीज़ है शोहरत और पैसा,
जो लेकर आज के ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आदमी हर आदमी चाहता है कि मेरा शोहरत हो, मेरे पास पैसा हो, मेरे पास ये हो। तो वो जो करेक्टर है वो कुछ सोच यही है और एक करेक्टर कुछ अलग सोच रहा है, तो दोनों के बीच में जो जो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है या दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, यही एक करतूत है। बड़ा मुश्किल है जब तक फिल्म आप देखेंगे नहीं, ये कुछ बताने वाले नहीं। ये घुमा फिरा के अपने रसगुल्ले की बात कर रहा है, ये कैसे बनता है, उसमें चाशनी कितनी है, सब छोड़ दीजिए, आप फिल्म देखिएगा तो आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। इन्होंने कुछ नहीं आइडिया देना है आपको, तो उसमें है ही कुछ ऐसा। वो कौन थी फिल्म थी, अब उसमें अगर बता देंगे कि वो कौन थी तो बात ही खत्म हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर वो कौन थी पता नहीं। ये ज़रूर है कि आप जब फिल्म देखेंगे तो आप गेस नहीं कर पाएंगे, इतनी मैं आपके साथ कह सकता हूँ कि आप हर आदमी गेस कर लेता है क्या हो रहा है, आप गेस नहीं कर पाएंगे कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। सरप्राइजिंग इस बात का मैं आपके साथ शेयर तो फिर वो सब जो है वो पुलिस कमिश्नरेट कराएंगे। अनूप जी, आपने पिछली फिल्म जो आपकी खुद की फिल्म होते हुए भी टोकन में एक ही शॉट देके चले गए, हमको लगा था कि वापस आएंगे, वैसे इसी में ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद हीरो बन जाते हैं, तो थोड़ा सा करके हटाओ। अच्छा नहीं लगता कि अपनी फिल्म में जैसे सुभाष घई नहीं आते थे, जरा सा आगे चले जाते थे, वो उतना ही है। गुड लक है उतना आ गए। बाकी हमारे कमाल के एक्टर बैठे हुए हैं। साहिल जी जो है, इनके पिताजी ने सुपर कैसेट में बहुत सेवा दी है, अजीत जी, उन्होंने बहुत वर्षों वहाँ काम किया है और कंपनी के डेवलपमेंट में बहुत हिस्सेदार हैं। इसलिए हमें बड़ी खुशी है कि म्यूज़िक की भी इनको समझ है बिकॉज ऑफ हिज फादर, और एक्टिंग तो उन्होंने कमाल की है। मगर आपकी एंट्री हुई थी फिल्म में तो बहुत सीटियाँ तालियाँ बजी थी। वो हमारे लोग बैठे हुए मैंने उन्हें कहा था मैं आऊँ तो सीटी पीटी बजा देना, तो मेरा मुझे कोई एक्टिंग थोड़ी आती है। नहीं, वो सोच के दोबारा एंट्री होनी चाहिए थी। वो लोगों ने मुझे कहा कि आप और उसमें चाहिए थे, क्योंकि इन लोगों ने फिल्म के प्रमोशन में मेरा ही पोस्टर बना दिया। पोस्टर में नहीं था, लोगों को लगा ये तो थ्रू आउट होंगे, तो लेकिन इससे ज़्यादा मैं क्या करूँगा काम। हिंदुत्व में भी आप देखेंगे तो थोड़ा ही देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है जी, समाप्त किया जाए। अब सबको चाय नाश्ता करवाइए। इसके बीच में खड़ा हूँ, दोनों लाइट बंद कर दो, फोटो ले लो, दोनों पोस्टर आ जाए। लाइट बंद कर दो, रिफ्लेक्शन। हाँ, दोनों पोस्टर आ जाए, बीच में चले पीछे सबके। यही मेरे पास है। ठीक है जी, अब बाकी लोग आइए, आप आइए, सब लोगों की इस तरह आ जाए। आप भी हैं? हाँ जी, आ जाए। आइए सर, आप ही तो आएंगे पर मैं तो यहाँ सेंटर में सर चेयर जी। सर अनिल जी आप आइए। मैं ना थैंक यू। चलो शुरू कर लो। सिंगल आइए सर, आइए सर जी। और दूर तो नहीं है ना? आइए आइए सर। हाँ करता हूँ। हाँ वही बैठिए। चलिए, थैंक यू। यहाँ देखिए।
गणपति के त्योहार के लास्ट दिन पे आना मतलब धूम लगाओ भाई साहब।